नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। 5 दिसंबर से शुक्र ग्रह जो हैं मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसके साथ धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि गुरु ग्रह की राशि है। शुक्र जैसा हम सभी जानते हैं लग्जरी जीवन देने के कारक होते हैं। सुख, सौभाग्य, कार्य व्यापार में विशेष उन्नति, धन लाभ, सौंदर्य आकर्षण, लग्जरी लाइफ, ये सारी चीज़ें, वाहन, सुख, फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड, ये सारी चीज़ें जो रहता है शुक्र ग्रह प्रदान करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में शुक्र ग्रह किस प्रकार से जो है आपको देख रहे हैं कि मूल नक्षत्र और धनु राशि पर हैं। इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, हमारी जो है मतलब ये जो 29 दिसंबर तक जो हमारे साथ रहेंगे, हमारी लग्न कुंडली में गोचर करेंगे आपकी राशियों पर, इसका क्या फल आपके जीवन पर रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी। क्योंकि जब भी ग्रह गोचर करते हैं इनका विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और शुक्र का गोचर जो होता है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, एकदश, द्वादश, इनमें शुभ फल प्रदान करता है। और अन्य भाव जो बचे हुए शेष भाव रहते हैं इनमें कष्टकारी के योग बनाता है। तो अब हम देखेंगे शुक्र ग्रह जो होते हैं वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं, और जो है मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। तो गुरु ग्रह किन के लिए, शुक्र ग्रह किन के लिए फायदेमंद होकर आ रहे हैं, तो यह आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि वालों के लिए गुरु ग्रह शुक्र ग्रह क्या काम करने वाले हैं। तो मेष राशि में यदि हम गणना करते हैं तो मेष राशि से नवम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। और जब भी शुक्र नवम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे में घर परिवार में जो है मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। कपड़े, गहने, इन सब की लग्जरी चीज़ों की जो प्राप्ति होती है, उत्तम जो रहते हैं वस्त्र, आभूषण, इनकी प्राप्ति होती है। और सरकार से, राज्य की ओर से विशेष लाभ के योग व्यक्ति को बनते हैं। स्त्री के द्वारा भाग्य की वृद्धि होती है। मित्र दोस्तों से मदद होती है। इसके साथ भाइयों से भी विशेष जो है लाभ के योग बनते हैं। और लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख सफलता की प्राप्ति होती है। कई बार लंबी यात्राओं के, धार्मिक यात्राओं के योग बन जाते हैं। घर परिवार में मंगल कार्यों के योग बन जाते हैं और मंगलिक उत्सव के भी योग बन जाते हैं। हो सकता है आपके नए मकान आदि बने हों, या परिवार में जो विवाह योग बच्चे बच्चियां रहते हैं इनके विवाह के योग भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र ग्रह जो है मेष राशि वालों के लिए 5 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब हम दूसरी राशि देखते हैं, आपकी आती है वृषभ राशि, जो कि शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि है। इसमें शुक्र ग्रह क्या काम करेंगे। और शुक्र ग्रह जो रहते हैं, जब वृषभ राशि से शुक्र ग्रह जो हैं अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं गोचर के समय, तो ये अष्टम भाव में होने के कारण आपको क्या फल करेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि शुक्र जब अष्टम में जाते हैं तो ऐसे में सुख और धन की प्राप्ति करवाते हैं। और इसके साथ सुखों में वृद्धि होती है, कष्ट व्यक्ति के दूर होते हैं। विद्या में, गुप्त विद्याओं में विशेष लाभ के योग बनते हैं, गुप्त धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ जो है कुटुंब परिवार से भी सुख, मान सम्मान की वृद्धि होती है। मकान, प्लाट आदि से संबंधित जो कार्य रहते हैं इनमें आपको सफलता के योग बनते हैं और जो है विशेष सुख की वृद्धि ही करने वाले होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी शुक्र का गोचर जो हो रहा है विशेष फायदेमंद हो रहा है। अगली राशि आती है आपकी मिथुन राशि। तो जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर क्या काम करेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है धनु राशि और मूल नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शुक्र ग्रह जब भी मिथुन राशि के लिए
जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है जब सप्तम में शुक्र का गोचर होता है तो शादी, विवाह, मंगल कार्य और इसके साथ जो आपके कार्य व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनाते हैं। यदि घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन रही होती है तो वह भी दूर होती है। लेकिन किसी कारण से यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में नीच और अस्त राशि में होंगे तो ऐसे में जो है परिवार में या कुटुंब में वाद विवाद की ये संभावना बना देते हैं। स्त्री और जो आपकी पत्नी आदि हैं, दाम्पत्य जीवन में बाधा के योग बना देते हैं, वाद विवाद होने लगते हैं। किसी भी कारण से व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है, यात्राएं होती हैं, अपमान सहन करना पड़ता है और चर्म रोग का भय भी यह दे देते हैं, गुप्त अंगों के रोग यह प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से यदि अशुभ होंगे आपकी पत्रिका में तो इस प्रकार के फल देंगे, और शुभ हैं, शुभ राशियों में बैठे हुए हैं तो उत्तम फल प्रदान करेंगे। अगली राशि आती है आपकी कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है अष्टम भाव में हो रहा है, तो ऐसी 6वें भाव पे हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र का गोचर 6वें भाव पे होता है तो जो है स्त्री के कारण आपको पीड़ा उठानी पड़ती है। महिलाओं से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। शत्रुओं पर आपकी जो है विजय होती है और विरोधी आपके शांत होते हैं, वाद विवाद को शांत करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ जो यदि आपके कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी संधि होने की संभावना बन जाती है और कार्य व्यापार में आपको विशेष लाभ के योग बनते हैं। लेकिन परेशानियां होती हैं, यात्राओं में आपको दुख और दुर्घटना की संभावना रहती है और बीमारियों से आपको जो है भ्रम लगा रहता है। तो इस प्रकार से शुक्र आपको ये फल प्रदान करेंगे। अगली राशि आती है आपकी सिंह राशि। तो जी हाँ दोस्तों, हम सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं कि शुक्र जो है, यदि हम सिंह राशि से देखते हैं तो शुक्र का गोचर 9वें स्थान पे हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है शुक्र ग्रह आपके जो शुक्र ग्रह हैं सिंह राशि वालों के लिए 5वें स्थान पे आपका गोचर हो रहा है। और जब शुक्र ग्रह 5वें स्थान पे गोचर करते हैं तो ऐसे में मन में विशेष प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, संतानों से प्रेम होता है, धन की वृद्धि होती है, कार्य व्यापार और आपके मार्केट आदि के कार्यों में विशेष लाभ के योग बनते हैं। संतानों की प्राप्ति होती है, संतान उत्पत्ति होती है और जो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं इनके मिलन के योग बनते हैं। और इसके साथ जो है आपके पारिवारिक जीवन में मंगल कार्यों के योग बनते हैं, विद्या की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी विशेष परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में इन परीक्षाओं में भी आपको विशेष सफलता के योग बनते हैं। और इसके साथ जो है आपकी लग्जरी जीवन में विशेष रुचि बढ़ती है, आप अनावश्यक पैसा भी खर्च करते हैं, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। तो यदि हम देखते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए जो शुक्र ग्रह का गोचर है यह उत्तम फल प्रदान करेगा। अगली राशि आती है आपकी कन्या राशि। तो कन्या राशि से यदि हम शुक्र देख रहे हैं तो 4थे भाव में शुक्र पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र 4th भाव में आते हैं तो भी शुक्र का 4थे भाव में आना जो रहता है सारी मनोकामनाओं को ये पूरा करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं और जनहित के कार्यों से विशेष लाभ के योग बनते हैं। साथ में आपको भूमि, वाहन, भवन और जो लग्जरी चीज़ें हैं, फर्नीचर आदि, इन सभी की प्राप्ति के भी योग बनते हैं अपनी स्थिति के अनुसार। और भूमि वाहन का सुख प्राप्त होता है और सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं। तो इसका मतलब है कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र विशेष शुभ फल लेकर आ रहे हैं। अब अगली राशि आती है आपकी तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के स्वामी शुक्र देव स्वयं रहते हैं और शुक्र देव तुला राशि से जो है पराक्रम यानी 3रे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र क्या असर करेंगे आपके लिए तो देखते हैं। तो शुक्र ग्रह जब भी 3य भाव में आते हैं
तो ऐसे में आपके मित्रों से सुख की वृद्धि हो जाती है, साहस बढ़ा हुआ होता है, धन प्राप्ति के अनेक मार्ग खुलते हैं, मान सम्मान की वृद्धि होती है, भाग्योदय के रास्ते खुलते हैं और राज्य से, सरकार से विशेष कृपा और उन्नति की प्राप्ति होती है। भाई बहनों से सुख की प्राप्ति होती है आपको, और शत्रु जो रहते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और दिमाग से किए हुए एक कार्यों में आपको विशेष सफलता के योग बनते हैं और धार्मिक रुचि आपकी बढ़ती है। तो तुला राशि वालों के लिए भी शुक्र जो है उत्तम फल लेकर आ रहे हैं। अब अगली राशि हम देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि से यदि हम गणना करते हैं तो द्वितीय भाव पे जो है शुक्र का गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होता है तो यह भी उत्तम होता है, यह क्योंकि द्वितीय भाव भी कुटुंब, परिवार, घर, धन आदि का होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है, राज्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, विद्या में सफलता मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। यदि आपने किसी को पैसा वगैरह उधार दिया हुआ रहता है तो इस समय ऐसे गोचर में जो है वह धन मिलने की आपकी संभावना रहती है, तो आप प्रयासरत रह सकते हैं। और इसके साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और जो संगीत आदि के कार्यों में विशेष रुचि बढ़ती है, वस्त्र आभूषणों की भी प्राप्ति होती है। तो जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उत्तम फल प्रदान करने वाला है। अगली राशि आती है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि के लग्न में ही जो शुक्र का गोचर हो रहा है तो यह क्या फल प्रदान करता है। जब लग्न में ही शुक्र रहता है, शुक्र वैसे भी जो है बड़े सुंदर, आकर्षक और बड़े सुंदर ग्रह हैं, तो यह व्यक्ति को बड़ा सुंदरता की अनुभूति करवाते हैं। जिसके भी शुक्र बलवान रहते हैं, कार्य व्यापार में आपके वृद्धि के योग बनेंगे। जलीय और सुगंधित पदार्थ, सजावटी सामान, इनसे आपको आय में विशेष वृद्धि के योग बनेंगे। हर तरफ से आराम सुख की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा आपका, शत्रुओं का नाश होगा और जो है आपके घर में मंगल कार्यों के योग बनेंगे, शादी विवाह आदि के योग बन सकते हैं और सुख वैभव की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो है शुक्र जो है आपके लिए भी शुभ फल प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं अगली राशि आती है मकर राशि। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर जो है 12वें भाव पे हो रहा है। तो 12वें भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो शुक्र क्या करते हैं, तो मकर राशि से ये 12वें शुक्र पड़ रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है शुक्र का गोचर विशेष जो है गृहस्थ और दाम्पत्य सुख देने वाला हो जाता है और इसके साथ आय में वृद्धि होती है। बाहर की कार्य क्षेत्र से भी आपको धन लाभ के योग बनते हैं, लंबी यात्राओं के योग बनते हैं और विशेष सुख का समय आपके लिए रहता है। तो मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर भी अति उत्तम है। अगली राशि आती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि से यदि हम गणना करते हैं तो जो है कुंभ राशि से सूर्य जो शुक्र का गोचर हो रहा है वह लाभ भाव में हो रहा है। तो जब लाभ में शुक्र का गोचर होता है तो यह सभी तरफ से लाभ के योग बनाता है। मित्रजनों से, परिवारजनों से सफलता और सहायता लाभ के योग बनते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन की वृद्धि होती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है और इसके साथ मान सम्मान बढ़ता है, भोजन की प्राप्ति और अच्छे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इसके साथ जो है महिलाओं से विशेष लाभ के योग बनते हैं और सुख समृद्धि का व्यक्ति जो है अनुभव करता है, आर्थिक स्थिति उत्तम होती, अनेक प्रकार से आपके लाभ के योग बनते हैं। तो यदि हम देखते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए भी शुक्र का गोचर अति उत्तम फल प्रदान करने वाला है। अब आती है दोस्तों अगली राशि आती है आपकी मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र जो हैं क्या असर करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं मीन राशि में उच्च के होते हैं। अब जिसकी भी कुंडली में शुक्रदेव जिस स्थान पे विराजित होंगे उसके अनुसार फल में न्यूनता या अधिकता आ जाती है और हमें विशेष फल अपनी जन्म पत्रिका से ही विचार करना चाहिए।
और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मीन राशि वालों को क्या फल दे रहे हैं। तो मीन राशि से 10वें स्थान पर शुक्र का गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, मान और आपके धन की हानि के योग बना सकते हैं। और इसके साथ जो है कार्य, व्यापार, रोजगार में रुकावटें और विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। असफलताएं आपके हाथ लग सकती हैं और स्त्री वर्ग से आपको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मनमुटाव, तनाव हो सकता है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है और आपके जनसाधारण जो है आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव बन सकता है। तो आपके लिए शुक्र ग्रह जो हैं कुछ उत्तम फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो है शुक्र शांति के उपाय करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने ये 12 राशियों को का है जो आपको शुक्र का गोचर का फल कहा है। तो यह आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे कार्यालय से जो है ज्योतिष संबंधी समस्त कार्य करवा सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखला सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो है शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी के लिए आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि प्रेडिक्शन जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।